सो खुदा हाफिज की टीम है आज हमारे साथ। फ्रेंड्स, शिवालिका है, विद्युत जामवाल है और इस फिल्म के जो करता धरता है फारूक कबीर भी हमारे संग है। सो वेलकम टू हिंदी रश ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आपका शुक्रिया। थैंक यू। So my first question for फारूक एक्चुअली, फारूक हमने हमेशा देखा है आपके बारे में, मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी। उसमें आपने हमेशा अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। कहीं 2727 किलोमीटर आप रोड बाय रोड काम कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए भी आपने कुछ 15 न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स के थ्रू सब कुछ बनाया। क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे प्लीज? जी, खुदा हाफिज का जन्म बेसिकली 2008 में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू हुआ था। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था और उस आर्टिकल का बड़ा प्रभाव हुआ मुझ पे, इमोशनली भी और एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर, राइटर भी। वो कहानी हमेशा से मेरे पास रही थी और मैंने सोचा था कि जब मैं अपनी जिंदगी के फिर से 1-1.5 साल एक फिल्म को देना चाहूंगा तो ये स्क्रिप्ट जरूर लिख के बनाना चाहूंगा। तो 3-1 महीना रिसर्च की, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, थोड़े जर्नलिस्ट से बात की, जर्नलिस्ट के थ्रू कुछ लोगों का कांटेक्ट मिला जिसके कैरेक्टर पे विद्युत का कैरेक्टर बेस्ड है लूजली, ऐसे कुछ लोगों से बात हुई। उसके बाद कुछ 9.5 महीने फिल्म की राइटिंग हुई और तो लगभग 11 से 12 महीने का सिलसिला रहा इस कहानी को समेटने के लिए। और उसके बाद कुमार मंगत और अभिषेक मंगत जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे मेरा कनेक्शन हुआ। उनको कहानी बहुत अच्छी लगी, हमने साथ में डिसाइड किया इस जर्नी पे जाने का। फिर हमारी विद्युत से मुलाकात हुई और एक बार विद्युत से मुलाकात हो गई तो एक तरफ से कहते हैं वो त्रिमूर्ति काइंड ऑफ सेट हो गया और फिर उस ट्रायंगल के बाकी सारे हिस्से जुड़ने लगे, जैसे शिवालिका, आहाना, शिव पंडित। सारी कास्टिंग इंटरेस्टिंग रही है मेरे लिए। सारे जितने भी ये एक्टर्स हैं, सब लोगों ने मुझे ये कहा है, शिवालिका ने, विद्युत ने, अनु जी ने, आहाना ने और शिव ने भी, कि उन सब के लिए कहीं पहली बार वो एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग है। सब लोग अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हैं। हाँ, मैं कंफर्ट जोन की बात करने वाली थी अभी। जैसे हमने शिवालिका को भी देखा था, जो इससे पहले जो ये सारी आशिकी में थी, उसमें बहुत ही नेगेटिव और कहीं कहीं अलग शेड्स थे। विद्युत जामवाल को भी इस बार हमने ऐसे रोमांस करते हुए सॉफ्ट कॉर्नर जो है उनका हमने देखा है। तो विद्युत और शिवालिका, आप लोग मुझे एक एक करके बता दीजिए कि व्हाई यू चोज दिस फिल्म, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये कुछ अलग होगा पहले सारे किए हुए किरदारों से। मैंने हमेशा से जब मैं शुरुआत कर रही थी डेब्यू फिल्म के ऑडिशंस के साथ भी, तभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं नेगेटिव रोल करने वाली हूँ या पॉजिटिव रोल करने वाली हूँ। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट देख रही थी एंड जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए मौका मिले वो ढूंढ रही थी मैं। एंड मुझे लगता है कि ये साली आशिकी में वो काफ़ी अच्छा मौका मिला मुझे। देन आफ्टर दैट मैं काफ़ी श्योर थी कि मुझे एक पॉजिटिव कैरेक्टर ही करना है। जब मैं कुमार जी और फारूक सर से मिली और मुझे ये स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, मेरे दिमाग में इंस्टेंट चेक था, बिकॉज नरगिस का कैरेक्टर से तो मुझे तो प्यार हो ही गया था, स्क्रिप्ट से प्यार हो गया था। फारूक सर ने बहुत डिटेल में स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत प्यार से ये स्क्रिप्ट लिखी है, and I think it became a part of my heart and soul and it was an instant yes, like मुझे बिल्कुल भी 2 बार सोचना नहीं पड़ा। मुझे ऐसी फिल्म करनी थी एक बार लाइफ में और सेकंड में ही मिल गई, तो बहुत बड़ी बात है मुझे। Vidit, what about you? So I think to be a part of a true story, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक लव स्टोरी है। नॉर्मली मुझे जो बायोपिक्स आती हैं या ट्रू लाइफ स्टोरीज आती हैं वो स्पोर्ट्स पे आती हैं, जो मुझे बहुत पसंद भी है, बट इस तरह का मैंने कभी सुना ही नहीं था और बहुत टाइम से सुना नहीं है कि एक ट्रू लाइफ लव स्टोरी पे एक फिल्म बन रही है। आप जान दे देंगे और जान ले भी सकते हैं, ऐसा बहुत टाइम से फिल्म बनी नहीं। सो फॉर मी इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई लव्ड द आइडिया एंड फारूक का जितना भी काम मैंने पहले का देखा है, फारूक के बारे में जितनी तारीफें सुनी हैं, एक हाथ थी ही। फारूक, विद्युत और शिवालिका, क्या ये लोग फर्स्ट चॉइस थे आपके दिमाग में कि मुझे ये लेना? जैसे कि आपने बताया बहुत से लोगों से बात करते हुए आप विद्युत और शिवालिका तक पहुंचे थे, इससे पहले भी कुछ इसके बारे में सोच विचार किया था आपने? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, बिकॉज आई थिंक फिल्म लिखते वक्त
किसी को भी नहीं सोचना चाहिए किसी भी एक्टर के बारे में, क्योंकि खोज कैरेक्टर की रहती है। और उस कैरेक्टर को खोजते खोजते फिर आप द आइडिया है कि आपको स्क्रीन प्ले लिखना है, आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो उस वक्त किसी के बारे में सोचता मैं तो नहीं हूँ, बट हाँ एक बार विद्युत से मुलाकात हुई, एक बार हमारा कनेक्शन बैठा, एक बार हमारी एक आपस की एक केमिस्ट्री, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कह लीजिए, या रिलेटेबिलिटी टू द सब्जेक्ट, जैसे अभी शिवालिका कह रही थी कि इंस्टेंटली उन्होंने रिलेट किया कैरेक्टर से। तो आई थिंक मतलब विद्युत के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ब्रेव मूव रहा है ये ऐसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना, क्योंकि बहुत मुझे लगता है आपकी जब ऑलरेडी खासकर जब आप विद्युत के लेवल पे एक एक्शन स्टार हो, तो अपनी छवि से थोड़ा अलग हटके कुछ और चीजें भी करना, इसके लिए यू नीड टू बी ब्रेव। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आपको खुद का कन्विक्शन होना चाहिए कि यू नो आप एक अलग जोन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग है, सारे एक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट जोन में हैं। विद्युत, वाज यू अफ्रेड, और या फिर अभी भी आपको कहीं कुछ लग रहा है, क्योंकि लोगों ने हमेशा, ऑफ कोर्स इसमें भी आपके एक्शंस वगैरह देखने मिल रहे हैं, हमको ट्रेलर में भी उसकी झलक दिखाई दी गई है, लेकिन ये जो सॉफ्ट साइड है, आर यू एक्साइटेड अबाउट कि ये सब मुझे एक पूरी वैरायटी देखने को मिलेगी ऑडियंस को, और या कहीं ना कहीं थोड़े से नर्वस है कि एक्सेप्टेंस होगी या ऐसे नहीं? इस फिल्म में मैं आई एम प्लेइंग अ पर्सन दैट इज अ पार्ट ऑफ मी। आई एम अ पर्सन हु विल किल फॉर लव, आई एम अ पर्सन हु विल डाई फॉर लव। और अगर आप इस तरह के आदमी हो तो आपको ना ही डर लगेगा इस तरह का किरदार प्ले करने के लिए, ना ही घबराहट। शिवालिका, आपका जो किरदार है, एक्चुअली देखा जाए जब हम लोग देख भी रहे हैं ट्रेलर में, तो वो कहीं ना कहीं एज अ वुमन आप कहीं ना कहीं बहुत ही वो ज्यादा आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, कि बहुत सी आम लड़कियां ऐसी होती हैं जो सच में बाहर जाना चाहती है, कहीं भी आसपास भी ऐसा होता है, तो कहीं आप ऐसे स्टक हो गई थी रियल में कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है आपके लिए, ऐसा कहीं कहीं फील किया आपने कभी? नो, तो नरगिस का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा मतलब मिडिल क्लास लड़की है जो लखनऊ बेस्ड है, शहर से बिल्कुल भी बाहर नहीं गई है, अपना काम कॉल सेंटर का काम करती है, एंड काफी खुश है, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो ऐसा नहीं है कि शी इज स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, ऑफ कोर्स पूरी फैमिली स्कैर्ड है कि वो पहली बार ट्रैवल कर रही है, जिसके बाद मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के वजह से वो गायब हो जाती है, एंड देन द एंटायर जर्नी ऑफ समीर फाइंडिंग हर एंड हाउ फार डज ही गो टू फाइंड हिज लव, पूरी वही कहानी है। जो नरगिस का कैरेक्टर है वो आपको इन डेप्थ मूवी में पता चलेगा। बहुत ही ज्यादा काम लड़की है, आंखें बहुत ज्यादा बोलती है, नाइव है, इनोसेंस है, relatability. I think every girl can relate to this girl very easily. शिवालिका, विद्युत के साथ कैसा रहा? आप लोग ने फर्स्ट टाइम कब बात की थी? आप लोग इससे पहले भी मिल चुके हैं? नहीं, मैं एक्चुअली फारूक सर को पहले मिल चुकी थी, कुमार जी को मिल चुकी थी। मेरी फर्स्ट मीटिंग विद्युत के साथ एक रीडिंग के लिए होने वाली थी, एंड वही सेम काउच पे जिधर बैठे हुए हैं आई रिमेम्बर मैं वहीं पे बैठी हुई थी, एंड पहली बार मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि मैं विद्युत को मिल रही हूँ, लेकिन विद्युत मुझे ऐसे मिले कि जैसे मुझे 10 साल से जानते हैं तो मेरी नर्वसनेस ऐसे गायब हो गई, एंड ही इज वेरी हम्बल, ही नोज हाउ टू मेक his co-actor feel comfortable, so I have this entire process has been very very comfortable for me. और ऐसे नहीं है कि he is a very experienced actor, self-made actor, and I have a lot of respect for Farooq sir and Vidyut. विद्युत, जब कोई ऐसे बोलता है कि बहुत नर्वस रहती हैं आपसे मिलने के लिए जो फर्स्ट टाइम, आप कैसे इस चीज को कैसे लेते हैं? नर्वस वो होते हैं, मैं क्या लूंगा इसमें? नहीं, आपको ऐसे नहीं लगता कि लोग क्यों नर्वस हो रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ सच में है कि ऐसा बहुत बार होता है आपके संग? यार, I have been the same person, I am the same person. मैं वही आदमी हूँ जो ये लोग हैं, और ये लोग वही हैं जो मैं हूँ। So जैसे ये बोल रही हैं कि मैं इनको मिला जैसे 10 साल से जानता था, of course I know that मैं जिससे मिलने वाला हूँ, she might be the leading lady of my movie, and to be a leading lady of, I would love to just give her all my love there, and I think like when I met her, I just felt कि अरे यार, और hard working लड़की है।
पता नहीं कैसा फील होता है उनको, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे फारूक, जब विद्युत जिसमें एक्शन कर रहे थे, जब इन्होंने रोमांस जो एकदम जो सॉफ्ट साइड है, लास्ट टाइम मेरी विद्युत से बात हुई थी तो वो मुझे कहते खुदा हाफिज में आपको बहुत सॉफ्ट साइड देखने मिलेगा। सो पर्सनली आप कैसे पसंद करते हैं विद्युत को? आप इन दोनों, ऑफ कोर्स आपने पूरा सब कुछ किया है, लेकिन आपको लगता होगा कि एक्शन में सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा कहीं डिफरेंशिएशन दिखा आपको? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि ऑडियंसेस भी और शायद कई हद तक विद्युत ने भी अंदरूनी लेवल पे यूनिट के जितने लोग हैं, सब लोगों ने ये डिस्कवर किया है कि अरे वाह, ये तो हमने विद्युत जामवाल को तो ये करते हुए और ऐसे करते हुए देखा ही नहीं है। बट मैं आपको एक सच बात बताऊं, विद्युत में वो सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद थी कि वो समीर के कैरेक्टर को दर्शा सके। ये डेफिनेटली मैं समझ गया था, और क्योंकि ये थोड़े कैजुअल से हैं और हम्बल, जैसा शिवालिका ने कहा ना, ही मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड ही इज अ रियल पर्सन। मतलब इनके आसपास प्रिटेंस नहीं करना पड़ता है, जो बहुत सुकूनदायक चीज है। कभी डायरेक्टर्स को बड़ा प्रिटेंड करना पड़ता है एक्टर से अपना काम निकालने के लिए। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वो कुछ करना नहीं पड़ा, प्रिटेंड वगैरह, और हमारी जर्नी अच्छी से रही। तो मैंने डिस्कवर किया कि people look at him a certain way because of his action image, but he has many more things. So everything that Sameer has, Vidyut already has that in him. It's just that इससे पहले उन्होंने वैसी स्क्रिप्ट चूज नहीं की, अब वो स्क्रिप्ट चूज कर ली है, अब वो those things will start changing now hopefully, and you'll see newer sides to him, newer aspects to him. But I feel he always had that Sameer is already in him, that deep sense of love, तहजीब, क्योंकि ये आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदुस्तान घूम चुके हैं एज एन आर्मी किड। यू नो, आर्मी किड्स गो टू डिफरेंट प्लेसेस, आप हर प्रांत में जाते हैं, हर प्रांत के लोगों से बातें करते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें ना एक्टर्स के लिए बहुत एनरिचिंग होती है जब वो एक्टिंग करने पे आते हैं, क्योंकि वो फिर अपनी जिंदगी में अनेक प्रकार के लोगों से मिल चुके होते हैं। फाइनली जब वो अप्लाई करते हैं उसको अपने काम में, तो उनको खुद भी नहीं पता चलता है कि क्या मैजिक क्रिएट हो जाता है। आई थिंक मुझे लगता है इस वक्त विद्युत को भी एहसास नहीं है उन्होंने क्या कर दिया, ये उनको अब होगा आहिस्ता आहिस्ता एहसास। विद्युत, इस फिल्म में मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इम्पॉसिबल होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई एक सीन या कोई एक वाकया जहाँ पे आपको लगा कि ये मैं कैसे करूंगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए? फारूक ने एक बात बोली थी कि लोग मुझे किस तरह से देखते हैं वो बहुत अलग बात है। वैसे ही आपने जो बोला कि वैसे तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, मेरे लिए हर चीज उतनी ही मुश्किल है, बस मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। ये कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल था यार। मतलब मैं रहा हूँ बहुत छोटे शहरों में, बट मैं उस तरह का आदमी नहीं रहा हूँ कि मुझे कोई कुछ बोल दे और मैं चुपचाप सुन लूं। मैं उस तरह का आदमी नहीं रहा हूँ जो हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। मैंने काफी ऐसी चीजें की हैं जो समीर ने नहीं की हैं, बट वो आदमी जरूर हो कि जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट वाज द इजीएस्ट थिंग फॉर मी टू प्ले समीर। ओके, शिवालिका, आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था इस फिल्म में? कोई सीन, कोई ऐसा कोई वाकया जहाँ पे आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए? I think beginning में definitely playing this character, वो नजाकत लाना वो सब बहुत मुश्किल था। फारूक सर ने बहुत हेल्प की है हर सीन के पहले। शिवालिका, हर लड़की जिसको नजाकत सीखनी है फारूक सर के पास आओ, ये बोल रहे हो? I swear, I agree to this। तहजीब, नजाकत, ये सारे वर्ड्स का मतलब मैंने एक्चुअली ये सेट पे ही सीखा है। For me also, Shivalika, I have to take little second of yours। पता है यार, मैं हमेशा रहा हूँ कि वो आदमी वन मैन आर्मी 50 लोगों को कुचल दूंगा, बट फारूक से मैंने वो मर्द होना एक अलग तरीके से भी सीखा है, जहाँ पे आप फूट के रो भी लो, मगर जब लड़ो तो पागलों की तरह लड़ो। So sorry, I took your No, that's true. So that is one thing for sure, and उसके अलावा I think emotionally draining that it was that scene, वो जो हाथ छूटने वाला है ट्रेलर में,
That scene I really felt. I felt it throughout the day. मतलब पूरा दिन हमने वो scene feel किया, and it was not a very easy scene to shoot actually. Farooq sir I think can explain that the best, because we were shooting in a corridor that was just 3 foot. Sir? Yeah. It was just इतना corridor था, and there were how many 48-50 people in that little corridor. तो टेक्निकली टफ था, इमोशनली टफ था। ये तो ऐसे बना रही जैसे बहुत मुश्किल काम था। नहीं यार, नो इट वाज, या इसको 50 आदमियों ने ऐसे करके उठाया था, ये सिर्फ लेटी हुई थी ऊपर। क्या ऑलरेडी मुश्किल था। नाम जो इमोशनली it was crying like a baby. And वो कॉरिडोर एक्चुअली पहुंचने के लिए इट वाज दिस बिग स्टेप्स, मतलब मुझे पीपल कुड लिफ्ट मी अप टू एक्चुअली मेक मी क्लाइंब दोस स्टेप्स। वैसा था वो, but definitely it was tough, but the entire crew has really been like this. My last question would be क्या आप तीनों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जिससे OTT प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे एक बड़ा थिएटर मिल सकता था, एक बड़ा पर्दा मिल सकता था, कहीं ना कहीं इस बात की सैडनेस या कहीं इसका कुछ ऐसी फीलिंग है? नहीं, अगर मैं हम तीनों के लिए बोलूं थोड़ा सा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं परमात्मा के कि हम लोगों को कम से कम ये मौका मिल रहा है अपना काम दिखाने का और दर्शाने का। बहुत से लोग बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम सभी बात करते हैं, विद्युत, शिवालिका, हम सब जो पीड़ा से गुजर रहा है हिंदुस्तान और दुनिया, हम सभी अफेक्टेड हुए हैं। आप में हम सब अफेक्टेड हुए, तो उसमें हमें अपना काम दिखाने मिल रहा है और लोगों के घर तक फिल्म पहुंचाने मिल रही है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? We all are thankful। और ऐसी भी क्या लालच कि लोगों के घर में गरीबी और भूखमरी हो रखी है, और मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म थिएटर में रिलीज हो क्योंकि मैं ईगो में हूँ। Yeah, true। Shivalika, you want to say? Shivalika। No, I completely agree to what Farooq sir and Vidyut have said. फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, इलाज एक स्मॉल अमाउंट नहीं है जो कोरोना के लिए इलाज का जो अमाउंट है, इट्स क्वाइट अ लॉट टू स्पेंड। शायद हम लोग कर पाए, लेकिन पीपल, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड, एंड पीपल आर लूजिंग जॉब्स, एंड आई थिंक द आइडिया ऑफ रिलीजिंग इट ऑन OTT इज अ ग्रेट आइडिया। And 400 रुपए में साल का सब्सक्रिप्शन भरपेट पिक्चरें देखो। क्या तुम मार्केटिंग कर रहे हो? मैं डिज्नी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। डिज्नी हॉटस्टार प्लस। जब उस दिन मुझे पता लगा तो मैंने कहा यार डूड, ये तो बहुत सही है यार। ये डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं, ये अपनी बिल्डिंग कर देते हैं। मैं बाजू से इनको बोल रहा हूँ, कन्वर्ट डिज्नी हॉटस्टार। We can hear it। हाँ, ये होते हैं डायरेक्टर। बट सीरियसली यार, 400 में क्या चाहिए? घर में बैठ के देखो, कहाँ बीमार होगा। और 400 लोगों में 4 लोग देख सकते हैं ना भाई, एक ही स्क्रीन पे। यार थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए, और इट वाज लवली एंड अमेजिंग कन्वर्सेशन। आई विश कि ये जो 400 रुपए वाला जो आपने मुझे फंडा समझाया वो लोग समझे और ये फिल्म को बहुत सारे लोग देखें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।